Hello everyone and welcome back to our French language series. Today we are going to start with a new topic, that is temps convenable. Now this means all the tenses when they come together in French, they are known as temps convenable. मतलब tenses का जो combination है, collection of tenses is known as temps convenable. अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में इसका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. इसमें क्या होता है, सारे टेंसेस के क्वेश्चंस एक साथ आएंगे और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ब्लैंक में टेंस कौन सा आएगा. अब हमेशा आपको लगता होगा यार ये बहुत ट्रिकी है, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लूँ कौन सा टेंस है, मुझे तो ट्रांसलेशन भी नहीं आता या मुझे ट्रांसलेशन आता है लेकिन बहुत दिक्कत आती है और मेरे तो मार्क्स इसी में कट जाते हैं. अब नहीं कटेंगे. प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो एंड यू विल बी थॉरो विद दिस. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. As we all know, tenses are categorized into 3 groups: passé, présent and futur. Passé stands for past. passé में हम पढ़ेंगे 4 tenses. We will learn 4 tenses in passé. Passé récent, passé composé, plusque parfait and imparfait. We are going to learn 4 tenses in past. Let's come to present. In présent, we will learn simple present, imperative and conditional present. Conditionnel présent, imperative and présent. Okay, for future we are going to learn futur simple, futur proche and futur antérieur. Here we are learning 4 tenses, 3 over here and 3 over here. In total we will learn 10 tenses and iska ek combined question banega for your board exams, and hopefully you all will be able to ace that question once you watch this video completely. Let's get started with présent. In today's class we are learning présent. présent में first tense है present, simple present. This is equivalent to present tense in English और present continuous also. आप इधर add कर सकते हैं present continuous. Okay, for example, je jouais au foot, I play football or I am playing football. This is the translation for present tense. Okay, now uses of present tense: used to express a habit, to express an action that is taking place at that very moment. उसी moment पे जो action हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, present tense, right? For example, I am teaching, तो ये present tense है. To express a universal truth, ऐसे truths जो कभी बदलते नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन सेट्स और द सन राइजेज, तो वो सारे क्या हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं. ओके, एंड हैबिचुअल एक्शंस जो हम एक डेली बेसिस पे करते हैं तो वो हम प्रेजेंट टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. ओके, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू कॉन्जुगेट अ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस. अगर आपने वर्ब्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने सीखा होगा ER और IR और RE एंडिंग वर्ब्स को हम प्रेजेंट टेंस में कैसे कॉन्जुगेट करते हैं. लेट्स हैव अ क्विक रिविजन. क्या करते हैं हम, वर्ब का जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें से हम पहले एंडिंग हटाते हैं. पार्ले है फॉर एग्जाम्पल, तो ER की एंडिंग हटा दी, बचेगा मेरे पास PARL जो हमारा रेडिकल है. और फिर रेडिकल में सब्जेक्ट प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग जब मैं ये एंडिंग्स ऐड कर दूंगी तो मेरा वर्ब प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट हो जाएगा. जस्ट लाइक दैट फॉर फिनीर, FINIR है इसका इन्फिनेटिव, मैं इसमें से IR हटा दूंगी या हम केवल R भी रिमूव कर सकते हैं. फिर हम ये एंडिंग्स ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेशन क्या बन जाएगी, FINIS, FINIS एंड देन सो ऑन. तो हमारा वर्ब IR में प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट हो जाएगा. ओके, नाउ फॉर ER एंडिंग वर्ब, सॉरी RE एंडिंग, हम RE की एंडिंग हटाएंगे और रेडिकल में ये वाली एंडिंग्स ऐड कर देंगे तो हमारा वर्ब इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. दिस इज अ रिविजन कि हम तीनों कैटेगरीज के वर्ब्स को प्रेजेंट टेंस में कैसे कॉन्जुगेट करेंगे. फर्स्ट स्टेप, एंडिंग हटा दो. सेकंड, रेडिकल मिलेगा, रेडिकल में एंडिंग्स लगाओ और सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ लिख दो. वेरी सिंपल. ओके, नाउ लेट्स कम टू इंडिकेटर्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के इंडिकेटर्स क्या होते हैं. इंडिकेटर का काम क्या है, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे अगर उसमें ये वर्ड्स प्रेजेंट होंगे, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हमें ये वर्ड्स देख के ये फिट कर लेना है हमारे दिमाग में कि
ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जो भी वर्ब मुझे ब्रैकेट में दिया हुआ है मुझे उसको प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। तुजूर, तुजूर का मतलब होता है ऑलवेज। en ce moment, in this moment, tous les jours, every day, d'habitude, habitually, normalement, normally, le matin, le soir मतलब the evening, the morning, okay, le lundi, le mercredi, the Tuesday, the Wednesday, ये सारे हैं indicators of present tense। क्या करना है, ये words दिखे हमें क्वेश्चन में, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि aujourd'hui एंड ce matin डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। aujourd'hui का मतलब होता है टुडे, aujourd'hui का मतलब होता है टुडे, एंड ce matin का मतलब होता है दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो दिस मॉर्निंग और टुडे डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है ऐसा बोलें कि दिस मॉर्निंग आई ट्रैवल्ड टू से आई ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर्स, तो दिस मॉर्निंग तो था, तो दिस मॉर्निंग देख के हम प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि आगे सेंटेंस में तो ट्रैवल्ड है, वो पास्ट टेंस हो जाएगा, ओके। तो दिस मॉर्निंग एंड टुडे को हम सेंटेंस देख के ही बता पाएंगे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। बाकी इन सारे वर्ड्स के लिए हम प्रेजेंट टेंस लिख सकते हैं, ओके। Let's move on to the next tense, imperative. Imperative is just same as imperative of English. Imperative हमने इंग्लिश में पढ़ा होगा। Imperative का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्स या कमांड्स देना। हम imperative sentences पढ़ते हैं, उसमें होता है ना रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, तो वही है ये भी कि imperative का मतलब, ये एक टेंस है imperative, इसका मतलब होता है ऑर्डर्स या कमांड्स देना। ओके, अब ये टेंस बाकी सारे टेंसेस से बहुत अलग है और ऑन द सेम पेज बहुत इजी भी है। इंडिकेटर्स क्या हैं इसके, कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउंस ज, त्यू, इल, एल, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते ही नहीं है। नॉर्मली हैज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क देख लिया, आंख बंद करके इम्पेरेटिव लिख दो, ठीक है। ऑलवेज यूज्ड विथ ओनली 3 सब्जेक्ट प्रोनाउंस, त्यू, नू एंड वू। अब इसमें काम हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट प्रोनाउंस आएंगे, त्यू, नू और वू। देखते हैं कैसे। ओके, अब करना क्या है, हमें किसी भी वर्ब को इम्पेरेटिव में कॉन्जुगेट करना है, तो हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट प्रोनाउंस देखना है, त्यू, नू और वू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द वर्ब पार्ले ओनली। अब पार्ले एक वर्ब है, इसका मैं त्यू फॉर्म लिखती हूँ, क्या है, PARLES, और नू क्या है, PARLONS, वो क्या है, PARLEZ। ये हैं इस वर्ब के 3 फॉर्म्स जो हमें चाहिए, त्यू, नू और वू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इनके आगे सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ तो ये बन गया इस वर्ब का इम्पेरेटिव। समझ में आया क्या? अगर मैं इस कॉन्जुगेशन के आगे केवल एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूं और सब्जेक्ट प्रोनाउन हटा दूं, आपने देखा मैंने यहाँ पे कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिखा, राइट, मैंने कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कॉन्जुगेशन लिखी और एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो ये मेरा वर्ब इम्पेरेटिव कहलाएगा। ये मेरा वर्ब अभी इम्पेरेटिव टेंस में चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, पार्लों मीन्स लेट्स टॉक। पार्लों क्योंकि नू प्लूरल के लिए यूज होता है, तो पार्लों का मतलब है लेट्स टॉक। सब्जेक्ट प्रोनाउन हम नहीं यूज करेंगे, हम सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे त्यू, नू और वू की कॉन्जुगेशन के आगे, तो हमारा वर्ब इम्पेरेटिव में कॉन्जुगेटेड रहेगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे अब, कि जो ER एंडिंग वर्ब्स होते हैं, फॉर ER एंडिंग वर्ब्स इन द त्यू फॉर्म, एंडिंग होती है त्यू फॉर्म की ES, प्रेजेंट में हम ES ही तो लगाते हैं। In the present tense, you use ES as an ending for your Q form, but for imperative आपको ये S हटा देना है, तो ending केवल E बचेगी for Q form in imperative, right? तो मैं पार्ले में सिर्फ E लिखूंगी and not ES. Parlon is written on the screen and woo remains the same, EZ. ER एंडिंग वर्ब्स में त्यू फॉर्म में ES की एंडिंग में से हम S हटा देंगे फॉर इम्पेरेटिव, ओके, दिस इज यूनिक, ओके।
ऑल्सो वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट हम कुछ वर्ब्स में ये एस नहीं हटाएंगे. वी डू नॉट रिमूव द एस इन सर्टन ER एंडिंग वर्ब्स so as to avoid malpronunciation. Example, आले and manger. आले, वा is the conjugation, त्यू वा होता है. तो अगर मैं ये s हटा दूंगी तो this will become वा ई, which is not correctly pronounced, right? तो मुझे s यहाँ रखना जरूरी है. It is वाजी and not वा ई. Similarly, manger, अगर मैं ये s हटा दूंगी तो ये manger हो जाएगा. Two E's can never come together in French. Okay? ये mal pronunciation है, ये हम नहीं लिख सकते. So this has to be cancelled out. इसलिए हम यहाँ से S नहीं हटाएंगे. These are two examples of exceptions for this rule, that we will not remove the S in the tu form for ER ending verbs to avoid mal pronunciation. Okay? Now let's move on to the next slide. We have verbs, इनका हम इम्पेरेटिव बनाएंगे. द फर्स्ट वन, आरीवे, ट्यू फॉर्म का बनाएंगे. नाउ दिस हैज अ करेक्शन, एस नहीं आएगा. कैसे लिखेंगे? क्योंकि ER एंडिंग वर्ब है और ट्यू है तो हम आरीव लिखेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, आरीवो, वेरी सिंपल, सिर्फ नू की कॉन्जुगेशन है. सब्जेक्ट प्रोनाउन हटा देंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. आरीवे. सिमिलरली लेट्स गो ऑन विथ श्वाजीर. IR एंडिंग में हम S रखेंगे. IR एंडिंग में हमें S रिमूव नहीं करना है. श्वाजीज़ों, वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्रोनाउन हटा दो, जो कॉन्जुगेशन है उसे एज इट इज रखो और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ. फाइन. प्रॉन्द्र, जो कॉन्जुगेशन है एज इट इज लिखनी है, सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन हटा दो और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो. जहां हमें याद रखना है वो है ER एंडिंग का ट्यू फॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें S हटाना है वर्ब में से. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज कंडीशनल प्रेजेंट. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टेंस. इसमें क्या होता है, यू जस्ट नीड यूज दिस फॉर expressing a very polite wish or a request, either for a suggestion or an hypothesis. Hypothesis क्या होता है? It's the tentative solution to a problem. Okay? हमें एक सिर्फ इतना याद रखना है कि कंडीशनल प्रेजेंट कहाँ यूज करते हैं, फॉर अ पोलाइट विश और अ रिक्वेस्ट. अब इसका जो फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो एन अमालगेशन ऑफ अदर टेंसेज. क्या है? सब्जेक्ट प्लस फ्यूट्यूर स्टेम प्लस इम्पारफे. फ्यूट्यूर स्टेम याद करो क्या होता है. फ्यूट्यूर स्टेम इज नथिंग बट द इन्फिनिटिव प्लस फ्यूचर की एंडिंग्स. एग्जाम्पल देती हूँ, पार्लर रे, ऐसे ही लिखते हैं हम फ्यूट्यूर सैम्पल में. पार्लर रे, AI, ये एंडिंग होती है और इसको हम फ्यूट्यूर स्टेम बोलते हैं. तो अल्टीमेटली फ्यूट्यूर स्टेम क्या हुआ? वर्ब का इन्फिनिटिव ही तो है, राइट? तो क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इन्फिनिटिव प्लस इम्पारफे एंडिंग्स, ये होती हैं AIS वाली. AIS, AIS, AIT and so on. Okay? You have the same set of information written here that future stem refers to the verb to which you add the future endings. For example, parler is the infinitive. AI की ending इसकी future ending कहलाएगी. पार्लर रे इज द फ्यूट्यूर कॉन्जुगेशन, राइट? तो ये AR अगर मैं AI हटा दूंगी तो मेरे पास पार्ले बचेगा जो इन्फिनेटिव ही है. तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस इम्पारफे एंडिंग्स विल मेक आवर वर्ब कॉन्जुगेटेड इन कंडीशनल प्रेजेंट. ये रही इम्पारफे की एंडिंग्स. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. And here is an example for conditional present. Je parlerai de toi. I speak about you. ये इसका ट्रांसलेशन है. Parlerai, infinitive प्लस imparfait की endings. Infinitive of the verb प्लस imparfait की endings ये वाली, तो मेरा verb conditional present में conjugated है.
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आज हमने 3 टेंस पढ़े प्रेजेंट की हेडिंग में. फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट. 3 सेट ऑफ वर्ब्स होते हैं, ER, IR, RE. उन्हें कॉन्जुगेट करना होता है. कैसे करते हैं? इन्फिनेटिव में से एंडिंग हटा दो, you get the radical and you add the endings ES, EIS, IT वाली endings. Second हमने पढ़ा imperative. That tense is used to express or give orders or commands. उसमें क्या होता है? subject pronoun absent, exclamation mark लगाना है. 3 ही subject pronouns काम आता है, tu, nu और vu. उनकी conjugation लिखनी है, subject pronoun नहीं लिखना और exclamation mark लगाना है. Third we've done conditional present. ये सबसे easy tense है. इसमें आपको पोलाइट विश या रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है सिल्वू प्ले. जब हम सिल्वू प्ले लिखते हैं जिसका मतलब है प्लीज, दिस वर्क्स एज द बिगेस्ट इंडिकेटर फॉर दिस टेंस. कंडीशनल प्रेजेंट का फॉर्मेशन भी बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, या हम फ्यूचर स्टेम भी लिख सकते हैं, प्लस इम्पारफे एंडिंग्स. इम्पारफे की एंडिंग्स बहुत इजी होती हैं, AIS वाली. ओके, ऐसे आपका वर्ब कंडीशनल प्रेजेंट में कॉन्जुगेटेड है. आई होप ऑल दीज 3 टेंसेज आर क्लियर टू यू. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पासे इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम 4 टेंसेज पढ़ेंगे. प्रेजेंट टेंस इज डन. वी हैड 3 टेंसेज, सिंपल प्रेजेंट, imperative and conditional present. If all of this is clear to you, please drop a comment and let us know. If you have any doubts, please feel free to put in your doubts and we will be here to answer. Hope to see you all in the next class. We'll do passe. Thanks for watching.